तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमआरआई एंकल की पोजीशनिंग। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। इसमें पोजीशनिंग और स्कैनिंग भी आपको बताने वाला है। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं या फिर टेक्नीशियन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, एमआरआई एंकल करने के लिए पेशेंट को पहले फीट फर्स्ट सुपाइन पोजीशन में लेटाना है आपको, यानी पैर आगे की तरफ रहेगा गैंट्री की तरफ और सर बाहर रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से पोजीशन है। अगर आपको राइट एंकल करना है या लेफ़्ट एंकल करना है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, कोइल अटैच करना पड़ेगा। जैसे अभी इनका हम राइट एंकल कर रहे हैं तो कोइल अटैच करेंगे। कौन सा कोइल लगता है इसमें, तो इसमें फ्लेक्स कोइल लगता है। कोई भी छोटे पार्ट के जब स्कैन करिएगा तो फ्लेक्स कोइल यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी ज्वाइंट होगा जैसे रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट या नी ज्वाइंट, तो वो ज्वाइंट को अटैच करने के लिए फ्लेक्स कोइल अटैच करते हैं ताकि उस वहाँ से क्वालिटी हमें शार्प मिले, यानी बेस्ट क्वालिटी हमें मिले। ठीक है, तो देखिए काफ़ी जगह ब्रेन कोइल में भी एंकल को परफॉर्म कर दिया जाता है, एग्जामिनेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम ब्रेन कोइल में ना करके फ्लेक्स कोइल यूज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें क्लियरिटी अच्छा मिलेगा, इमेज का क्लियरिटी बहुत अच्छा मिलेगा। तो हमने क्या किया कि फ्लेक्स कोइल के साथ साथ ब्रेन कोइल में अटैच कर दिया, यानी ब्रेन कोइल में ही हम फ्लेक्स कोइल भी लगा दिए और ब्रेन कोइल भी अटैच कर देंगे। यानी दोनों से आप कह सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट के लिए जो ब्रेन कोइल लगा हुआ है सपोर्ट के लिए भी हो जाएगा, यानी पेशेंट राइट लेफ्ट बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा पैर को, और साथ में सिग्नल भी यहाँ से रिसीव हो जाएगा अच्छे से। तो कुछ इस तरह से क्या कर दिए हम, कुछ इस तरह से ये बिल्कुल ब्रेन कोइल में फिट हो गया। अब इसको साइड से सपोर्ट देंगे, राइट से और लेफ्ट से क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे ताकि इनका पैर बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो और हमें स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सपोर्ट दे दिए। और जो इनका जो फिंगर है, ये फिंगर क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, यानी साइड में भी जो पीछे के साइड में है बिल्कुल पैर इनका कुछ इस तरह से होना चाहिए, कुछ इस तरह से बिल्कुल होना चाहिए। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए ताकि आपको जब प्लानिंग करेंगे तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो कुछ इस तरह से हो गया। फ्लेक्स कोइल हम टेबल में अब अटैच कर देंगे, कहीं भी अटैच कर दीजिए, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो ये टेबल में अटैच हो गया फ्लेक्स कोइल। अब उसके बाद ऐसे भी स्कैन कर सकते हैं, अगर ऐसे कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी आएगा। अगर आप ऊपर से ब्रेन कोइल अटैच करना चाहते हैं तो ब्रेन कोइल भी अटैच कर दीजिए। सभी जगह का अलग अलग रूल होता है, कोई फ्लेक्स कोइल ही सिर्फ यूज करता है, कोई सिर्फ ब्रेन कोइल ही यूज करता है और कोई दोनों यूज करता है। जैसे कि हम दोनों यूज कर देते हैं, क्या दिक्कत है, हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कुछ इस तरह से पोजीशन हो गया। ये जो लेफ्ट जो पैर है ना वो आपको हल्का सा उठा दीजिएगा, कुछ नीचे रख दीजिए, जैसे मैं ये रख देते हैं हम, क्योंकि ओवर सैम्पलिंग आ जाता है कभी कभी। ठीक है, स्कैनिंग में बताएंगे कि ओवर सैम्पलिंग कैसे आ जाता है। अगर ये साइड में रहेगा पैर ना तो ओवर सैम्पलिंग आने लगता है, ये इस पैर का इमेज इस पैर पर आने लगेगा, इसलिए इसको हवा में उठाकर ही रखा जाता है। और पेशेंट को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देना है कि पैर आपका मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है, और प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट से प्रॉब्लम क्या है ये पूछना है। पूछिए क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। आपको क्या दिक्कत रहती है पैर के अंदर, पैर में दर्द रहता है क्या आपके? अच्छा 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 अच्छा। कहीं से गिरे विरे तो नहीं है? कब गिरे थे? कई साल हो गए। कई साल हो गए? अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सरे करवाए थे क्या? पहले तो करवाए थे, अच्छा अच्छा। दवाई भी ली थी, लड़े थे 10 दिन से, और ये मंडी में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इनका ट्रूमा केस है, यानी काफ़ी दिन पहले ये गिरे हैं, एक्सरे वगैरह करवाए हैं, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, मसल्स इंजरी होगा या टेंडन इंजरी होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट से आप पूछिए पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से पूछिए, उनका प्रीवियस हिस्ट्री लीजिए आप, उसके बाद ही आपको स्कैन स्टार्ट करना है। तो आपको बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
तो कुछ इस तरह से हिस्ट्री लेकर आप क्या करेंगे, पोजीशनिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो अब लगाइए, सेंटरिंग कीजिए आप। सेंटरिंग आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है, आपको एंकल जॉइंट के पास रखना है। करिए सेंटरिंग करिए, बिल्कुल जो एंकल जॉइंट होते हैं वहाँ पर सेंटरिंग करके आपको क्या करना है, लैंडमार्क कर देना है। ठीक है, लैंडमार्क कर दीजिएगा। पेशेंट गैंट्री के अंदर चले जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, पेशेंट कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। आपको अब क्या करना है, स्कैनिंग पैनल बजा के एग्ज़ाम स्टार्ट करना है। तो कुछ इस तरह से पोजीशनिंग था। अब आपको स्कैनिंग, सीक्वेंस, प्लानिंग अब डिस्प्ले पर आपको हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। पेशेंट का पोजीशनिंग आपने देख लिया, अब आ गए हम डिस्प्ले पर। यह है सीमेंस का अवंटो मशीन 1.5 टेस्ला, ये क्लासिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब पेशेंट रजिस्टर करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से पेशेंट रजिस्टर पैनल दिख रहा होगा। जैसे ये आंटी का नाम हम लिख देते हैं और इनका एज वगैरह डाल देते हैं, आईडी डाल देंगे यहाँ पर। कितना आईडी होता है, मेरे आपके यहाँ भी जो चलता होगा वो आईडी आप डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट स्टडी करना है। स्टडी में आप एंकल सेलेक्ट करिए और उसके बाद कमेंट में लिखना क्या है, राइट एंकल, एमआरआई राइट एंकल। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल ये पेशेंट का पोजीशन क्या था, फीट फर्स्ट सुपाइन, यानी पैर अंदर था। ठीक है, यानी फीट फर्स्ट सुपाइन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए आगे एग्जामिनेशन पे क्लिक करिए, कंफर्म। अब क्या करना है, प्रोटोकॉल आप जहाँ से उठाते हैं वहाँ सिलेक्ट करिए। प्रोटोकॉल सिलेक्ट करने के बाद क्या कर, लोकलाइजर को क्या करना है, एग्जामिनेशन पैनल पर डालना है। कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, एक्जियल का क्या है, लोकलाइजर आ जाएगा। तो देखिए ऐसा क्यों आया, पहले ऐसा नहीं आना चाहिए था पर आ गया, क्योंकि फ्लेक्स कोइल ऑन नहीं था। पहले फ्लेक्स कोइल ऑन करिए, हाँ फ्लेक्स कोइल ऑन करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। अब इसमें क्या लोकलाइजर आ जाएगा मेरा, और उस पर उस जो लोकलाइजर आएगा ना मेरा, वो एक्जियल लोकलाइजर आएगा, ओनली एक्जियल। उसके बाद इससे हमें कॉर्नल और सेजाइटल बनाना है। इस लोकलाइजर से क्या बनाना है, सेजाइटल और कॉर्नल। तो देखिए इस प्रोसेस को रीलोकलाइज बोलते हैं, यानी लोकलाइजर से दोबारा लोकलाइजर बनाने का प्रक्रिया को रीलोकलाइज प्रोसेस बोलते हैं। तो रीलोकलाइज हम अभी कर रहे हैं। तो ये एक्जियल था, अब एक्जियल से हमें कॉर्नल बनाना है और सेजाइटल बनाना है। तो अभी जिस ये जो प्लानिंग बॉक्स है, ये अभी जो ब्लॉक दिख रहा है, पहले रुक जाइए, अभी जो ब्लॉक क्लिक हुआ है ये कुछ इस तरह से है, यानी राइट और लेफ़्ट को काटेगा। तो ये सेजाइटल बनाएगा, ये क्या बनाएगा, तीनों पे सेम है, तीनों एक्जियल है। ये जो लाइन दिख रहा है ये सेजाइटल बनाएगा, ये पोजीशन ब्लॉक सेजाइटल बनाएगा। और ये दूसरा पोजीशन ब्लॉक जो है उस पर क्लिक करिए, ये क्या बनाएगा, कॉर्नल बनाएगा, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ काट रहा है, तो ये क्या बनाएगा, कॉर्नल। चलिए अब अप्लाई करिए। FOV बिल्कुल सीधा कर लीजिए, और टिल्ट कर लीजिए, कंट्रोल बटन दबा के FOV को टिल्ट कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, सेजाइटल, कॉर्नल और एक्जियल, मेरे पास तीनों ओरिएंटेशन में क्या हो जाएगा, लोकलाइजर मेरे पास आ जाएगा। अब इस पे हम प्लानिंग करेंगे। और जब तक हमारे पास बेस्ट लोकलाइजर नहीं आ जाए तब तक हमें लोकलाइजर लेना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो कॉर्नल में सबसे पहले क्या दिखा हमें, ये मोटिस जॉइंट दिखा या टिबियो टेलर जॉइंट दिखा, तो हमें ये चाहिए। लोकलाइजर में क्या चाहिए, कॉर्नल में ये चाहिए। सेजाइटल में हमें ये बोन दिखना चाहिए, आज ये कैल्केनियस दिखना चाहिए, ये टेलर बोन दिखना चाहिए, टेलस बोन। तो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। इसको स्क्रॉल करो, ये एक्जियल हो गया आपका। ये एक्जियल में आपको क्या दिखना चाहिए, मेलुलस दिखना चाहिए, यानी राइट, मीडियल और लेटरल मेलुलस दिखना चाहिए। चलिए आगे करिए, सेजाइटल, सेजाइटल, हाँ बस ये बेस्ट लोकलाइजर हो गया सेजाइटल का। तो मेरे पास तीनों बेस्ट लोकलाइजर हो गया।
अब इस पे हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेफरेंस लाइन बंद करना, रेफरेंस लाइन हाँ बंद कर दो, हाँ ठीक है। अब हम क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं, सेजाइटल का। मेरे पास लोकलाइजर सब आ गया, बेस्ट लोकलाइजर आ गया। पीडी सेजाइटल का प्लानिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेजाइटल राइट टू लेफ्ट कटता है। अब इसका हम प्लानिंग देखने वाले हैं। तो कॉर्नल पर क्या होगा, पैरेलल टू टिबिया बोन। टिबिया बोन के क्या होगा, पैरेलल, या टिबियोटेलस जो जॉइंट है यहाँ पर, इसके परपेंडिकुलर, या मोर्टिस जॉइंट बोल सकते हैं, मोर्टिस जॉइंट के परपेंडिकुलर, ये इसका एंगुलेशन हो गया। और स्टार्ट और इंड एंकल जॉइंट कवर करना है आपको, ठीक है। अभी स्टार्ट और इंड इसमें ज़्यादा है, इसको हम कम करेंगे। तो अभी और देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्जियल पर प्लानिंग देखेंगे। तो एक्जियल पर ये पीछे जो ब्लैक दिख रहा होगा आपको, ये एक्लिस टेंडन है, एचलिस टेंडन बोलते हैं। इस टेंडन के परपेंडिकुलर होता है। इस टेंडन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। या टेलस बोन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बीच में आपको टेलस बोन दिख रहा होगा, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक्जियल और कॉर्नल प्लानिंग हो गया। एफओबी देखते हैं। एफओबी अभी अच्छे से सेट करो। तो एफओबी हमें उतना ही रखना है कि एंकल जॉइंट अच्छे से दिख जाए। यानी एंकल जॉइंट कौन सा, ये आपका बोन जो होता है ना, टार्सल बोन जितने होते हैं वो हमें दिख जाए अच्छे से। तो अभी एफओबी एंटीरियर से पोस्टीरियर से थोड़ा बड़ा करो, हाँ यहाँ तक कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एफओबी सही कर लो, सीधा कर लो, बस 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 बस, ठीक है। अभी आपका एफओबी हो गया, ठीक है। इसमें फेज, जो फेज उनका डायरेक्शन है एंटीरियर टू पोस्टीरियर है। ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है आपका, एंटीरियर टू पोस्टीरियर होना चाहिए, नहीं तो जब स्कैन करने के बाद इमेज आएगा तो ख़राब आएगा, या फेज ओवर सैम्पलिंग आएगा। इसलिए इंटीरियर टू पोस्टीरियर रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये फेज ओवर सैम्पलिंग 100 रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्लाइस थिकनेस हम 2.5 रखें, या 3 भी रख सकते हैं। अधिकतर ये छोटे जॉइंट हैं तो 2.5 काफ़ी है, 2.5 रखिए, 2.5 रखिए, 2.5 रखिए, बस सही है। डिस्टेंस फैक्टर 15 हम रखे हैं, स्लाइस हम 20 से 22 लिए हैं, सही है मेरा। अब इसके बाद कोयल चेक कर लेंगे, फ्लेक्स कोयल ऑन होना चाहिए। और साथ में हम ब्रेन कोयल में लगाए हुए हैं, तो ब्रेन कोयल भी ऑन कर दीजिए, अच्छा क्वालिटी आएगा। अब अप्लाई, तो ये हो गया आपका सेजाइटल का। अब पीडी सेजाइटल लीजिए, या T1 सेजाइटल लीजिए, या PDFS सेजाइटल लीजिए, तीनों का प्लानिंग सेम है। आप तीनों सीक्वेंस उठा के पैनल में डाल दीजिए, कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से प्लानिंग होता है सेजाइटल का। सीक्वेंस बता देते हैं इसमें सेजाइटल, PD सेजाइटल, T1 सेजाइटल, T2 सेजाइटल और PDFS सेजाइटल लिया जाता है। काफ़ी जगह कम कर देते हैं सीक्वेंस को, कोई PD के जगह पर सिर्फ T1 चलाता है, कोई T1 के जगह पर PD चलाता है, PDFS तो चलता ही है सभी जगह। और कॉर्नल में PD कॉर्नल और PDFS कॉर्नल, और एक्जियल में भी PD एक्जियल और PDFS एक्जियल, कुछ इस तरह से सीक्वेंस लिया जाता है, ठीक है। अब सेजाइटल देख लिए, अब कॉर्नल का प्लानिंग करिए, कॉर्नल का प्लानिंग करिए। तो कॉर्नल का प्लानिंग कब करेंगे, मेरे पास सेजाइटल सीक्वेंस आने के बाद। तो सेजाइटल सीक्वेंस आ रहा है अभी, 1 मिनट में आ जाएगा, यहाँ 1 मिनट में आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा तो हम उस पर प्लानिंग करेंगे। अब देखिए PD सेज आ गया सीक्वेंस, अब इसको उठा कर डालिए। अब ये मेरा PD सेज है, स्क्रॉल करके दिखाओ। तो ये PD सेज हो गया, ठीक है। अब इस पे हम प्लानिंग इमेज को देख के प्लानिंग करेंगे किसका, कॉर्नल का और एक्जियल का। तो देखिए इसका कॉर्नल का प्लानिंग कैसे होगा, पैरेलल टू टिबिया बोन या फिबुला बोन के पैरेलल होगा, ठीक है। और स्टार्ट और इंड क्या होगा, स्टार्ट इंड आपको एंकल जॉइंट कवर करना है, पीछे में एक्लिस टेंडन जो होता है वो कवर करना है। और एंटीरियर साइड में जो बोन होते हैं, टार्सल बोन होते हैं, नेविकुलर हो गया और इंटरमीडिएट हो गया, क्यूनिफॉर्म हो गया, जो भी है, कीवॉइड हो गया, उसको कवर करना है, ठीक है। और ये एफओबी हो गया आपका कुछ इस तरह से। और एक्जियल में बताते हैं आपको, एक्जियल में
मेलुलस के पैरेलल करना है। आपका जो मेलुलस होता है ना, लेटरल मेलुलस, मीडियल मेलुलस, उसके क्या करना है, पैरेलल करना है। और स्टार्ट और इंड सेजाइटल से देखना है। एक्सियल में से स्टार्ट और इंड नहीं दिखता है क्योंकि आगे की इमेज नहीं दिख रहा है ना इसमें। तो स्टार्ट और इंड हम कहाँ देखेंगे, सेजाइटल पर देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमें कवर करना है। और इसमें स्लाइस थिकनेस हम 3 mm लिए हैं क्योंकि हमें एरिया ज़्यादा कवर करना है, और इसमें स्लाइस भी हम ज़्यादा लिए हैं। और एफओ भी सही देख के सही मायने में रखना है, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं, बिल्कुल सही है। अभी एफओ भी टिल्ट कर दो थोड़ा सा, वैसे ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे, बस बस बस, थोड़ा सा इधर, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और, बस ये एफओ भी हो गया। अब अप्लाई कर दीजिए। इसमें डिस्टेंस फैक्टर ये सॉरी इसमें फेज उनका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, सही है, राइट टू लेफ्ट इसमें रहेगा। चला दो। अब ये कॉर्नल का प्लानिंग हो गया। अब पीडी कॉर्नल या पीडीएफएस कॉर्नल सेम होता है, ऐसा नहीं कि कॉर्नल का अलग हो जाएगा, सभी कॉर्नल का प्लानिंग सेम है, कॉपी या पेस्ट करना होता है खाली, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इसको ओपन करना है, पहले ओपन कर लीजिए, ओपन हो गया। अब इससे ऊपर वाला से क्या करिए, कॉपी पैरामीटर्स, स्लाइस एंड सेट रीजन, ओके ओके, ये क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो ठीक है, इसको भी अप्लाई कर दीजिए। अब एक्सजीएल का बताते हैं, एक्सजीएल कैसे करना है। कॉर्नर आने दीजिए। अब एक्सजीएल पे एफओबी लाइए पहले, हाँ ठीक है, इसको सीधा करिए, ये हो गया सीधा। अब क्या करना है, पहले सेजाइटल पे क्या करना है हमें, हाँ सेजाइटल पे लीजिए पहले। अब देखिए, जब तक मेरे पास कॉर्नल इमेज नहीं आएगा हम एक्सजीएल का प्लानिंग नहीं करेंगे। क्योंकि बताते हैं, एक्सजीएल पे एंगुलेशन हम देते हैं किसको देख के, कॉर्नल पर देख कर देते हैं। कॉर्नल पे क्या देखते हैं हम, ये टिबियो टेलर जो जॉइंट होता है ना, टिबियो टेलर जॉइंट या मोर्टिस जॉइंट जो होता है ना, इसको देख के हम एक्सजीएल का प्लानिंग करते हैं। तो इसमें तो दिख रहा है पर उतना क्लियरिटी से नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम कॉर्नल मेरे पास आएगा उसके बाद ही हम एक्सजीएल का प्लानिंग करेंगे। तो तब तक सेजाइटल पर क्या करेंगे, हम स्टार्ट और इंड देखेंगे। स्टार्ट में क्या, जॉइंट से 2-4 सेंटीमीटर ऊपर, और इंड में आपका ये प्लांटर मसल्स है ना, प्लांटर मसल, ये पूरा नीचे तक कवर होना चाहिए। तो इसमें और बढ़ाइए हल्का से, डिस्टेंस फैक्टर बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। बस ये क्या हो गया, स्टार्ट और इंड हो गया, ये तो सही हो गया स्टार्ट इंड। और एंगुलेशन हमें इस पे ना मिला के एंगुलेशन हमें मिलाना है कॉर्नल पे। अब कॉर्नल मेरे पास आएगा, जैसे ही हम इस पे कॉर्नल डालेंगे और एफओबी सेट करेंगे और इसको भी हम रन कर देंगे। तो अभी ये लोकलाइजर है मेरे पास, अभी देखिए कॉर्नल आ गया। चलिए अब कॉर्नल डालिए, तो देखिए कितना ज़बरदस्त कॉर्नल आया है। स्क्रॉल करिए पूरा, ये पीछे का बोन हो गया कॉर्नल, और आगे करिए, बस ये क्या हो गया, जॉइंट दिख गया। ये मेरे पास ये टिबियो टेलर जॉइंट, मोर्टिस जॉइंट बोल सकते हैं, इसके पैरेलल करना है, ठीक है, पैरेलल हो गया। अब नीचे कर दीजिए, और स्टार्ट और इंड आपको सेजाइटल में ही देखना है, कॉर्नल में नहीं देखना है। सेजाइटल में देखिए कट रहा है अभी, तो इसको क्या करेंगे, नीचे करेंगे बस। और एफओबी देख लीजिए सही है कि नहीं है, बस उसके बाद क्या कर देंगे, हम रन कर देंगे, स्टार्ट मतलब कर देंगे, ठीक है। मेरा इसमें स्लाइस की थिकनेस कितना है, 2.5, ज़्यादा हम स्लाइस नहीं लिए, स्लाइस थिकनेस ज़्यादा नहीं लिए हम। अब क्या कर देंगे, हम अप्लाई कर देंगे। तो ये एक्सजीएल का प्लानिंग हो गया। तो वैसे ही सभी चीज़ का प्लानिंग करना है, कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे आप पीडीएफएस कर रहे हैं या T1 कर रहे हैं या T2 कर रहे हैं, कोई भी सीक्वेंस कर रहे हैं, प्लानिंग वैसे ही होता है, बस कॉपी या पेस्ट होता है। अब आपको एक्सजीएल आता है तो हम बताते हैं कैसा एक्सजीएल आ रहा है, और इसका एनाटॉमी का भी वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक ये प्लानिंग, सीक्वेंस और स्कैनिंग बता दिए इस वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्सजीएल का व्यू दिखा देते हैं आपको बस। तो देखिए मेरे पास अब एक्सजीएल आ गया। अब एक्सजीएल डालिए, अब ब्राइटनेस सही करिए, चलिए अब स्क्रॉल करिए। अब ये देखिए ये एक्सजीएल आ गया, पीडी एक्सजीएल है। फिलहाल में अभी हम पीडी सीक्वेंस लिए हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और सीक्वेंस ले सकते हैं। अब इसमें क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जा रहा है वीडियो का, तो ये कुछ इस तरह से एक्सजीएल आ रहा है। कितना अच्छे से इसमें टेंडन वगैरह दिख रहे हैं,
बोन दिख रहे हैं, मसल्स दिख रहा है, फैट दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह से एक्सियल है, ये कॉर्नल है और ये सेजाइटल है। और क्वालिटी देखिए इसका, ये फ्लैक्स कोइल से किया गया है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन कोइल में रख के किए हैं, बिल्कुल भी हिलने का चांस नहीं है। पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स है, एकदम मस्ती से एकदम सोया हुआ है। तो ऐसे स्कैनिंग करिए, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर वीडियो को लास्ट तक देख ही लिए हैं तो लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।